नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज की पहला प्रश्न है विचार कीजिए। कथन 1, अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। कथन 2, यह स्वावलंबन योजना का स्थान लेते हुए 18 से 40 वर्ष की वायु के सभी बैंक खाता धारकों को असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है। कथन 3, अंशदान के आधार पर सब्सक्राइबर्स को 60 वर्ष की वायु प्राप्त करने के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलेगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने सरकार से APY के तहत गारंटी शुदा पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है। APY वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह स्वावलंबन योजना का स्थान लेती है जो असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए 18 से 40 वर्ष की वायु के सभी बैंक धारकों को न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। अंशदान के आधार पर सब्सक्राइबर्स को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलेगी। इसे राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम्स के तहत PFRDA द्वारा प्रशासित किए जाता है। इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत PFRDA द्वारा प्रशासनित किया जाता है। अतः सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में दुनिया की सबसे अधिक वृद्ध आबादी है। कथन 2, केरल में भारत में सबसे कम वृद्ध आबादी है। कथन 3, इसे नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों कथन गलत हैं। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई। 2050 तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 20% से ज़्यादा हो सकती है। 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के कामकाजी लोग की संख्या घट जाएगी। महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहेगी, जिसके कारण वृद्ध महिलाओं की संख्या वृद्ध पुरुषों की तुलना में अधिक होगी। वर्तमान में भारत की बुजुर्ग आबादी 41% होने का अनुमान है और 2050 तक देश में बुजुर्ग आबादी का प्रतिशत दोगुना होकर कुल आबादी का 20% से अधिक होने का अनुमान। 2046 तक यह संभव है कि बुजुर्ग आबादी बच्चों की आबादी से अधिक हो जाएगी। देश में 0 से 15 वर्ष की आयु रिपोर्ट में आपदा तैयारी योजनाओं में वृद्ध व्यक्तियों के विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया है। मानकों में विश्व की सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या है। भारत में केरल में वृद्धों की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,
यह कम तीव्रता वाला भूकंप है जिसकी तीव्रता 2.0 या इससे कम है। कथन 2, ये केवल महाद्वीपों की तटीय सीमाओं पर ही पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? यह है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 कथन सत्य है। व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड के जोगी मठ के डूबने का कारण बार बार आने वाले सूक्ष्म भूकंप हो सकता है। 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप को सूक्ष्म भूकंप कहा जाता है। भारत भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जहां भारत की 59% भूमि भूकंप के प्रति संवेदनशील है। उत्तराखंड का जोगीमठ क्षेत्र भारत के सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र में आता है। जोगीमठ क्षेत्र में सूक्ष्म भूकंप की भूकंपीय गतिविधि सामान्य, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कोनोकार्पस वृक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह मैंग्रोव की एक आक्रामक प्रजाति है। कथन 2, यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। कथन 3, इस पेड़ में फूल गर्मियों में लगते हैं और इससे फलने वाले आसपास के मनुष्यों को सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी आदि नुकसान पहुंचाते हैं। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 कथन सत्य है। व्याख्या देखते हैं। यह एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है जिसे हाल ही में गुजरात सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी थी, अतः कथन 1 सही है। कोनोकार्पस दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी कॉम्ब्रेटेसी परिवार में फूलों के पौधों की 2 प्रजाति की एक प्रजाति है। इसके सजावटी रूप के कारण सार्वजनिक स्थानों पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस पेड़ में फूल सर्दियों में लगते हैं और इससे फैलने वाले कण आसपास के मनुष्य को सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी आदि नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रजाति की जड़ मिट्टी के अंदर गहराई तक जाते हैं और बड़े पैमाने पर विकसित होते हैं, जिससे दूर संचार लाइनों, जल निकासी लाइनों और मिट्टी पानी की प्रणालियों को नुकसान पहुंचाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया सोनोवॉयज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पानी के नीचे की तस्वीर लेने के लिए, ऑप्शन बी, समुद्र में ध्वनि का पता लगाने और उसका विश्लेषण करना, ऑप्शन सी, तेल रिसाव से बचने के लिए, ऑप्शन डी, समुद्री धाराओं और ज्वार का मापन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्र में ध्वनि का पता लगाना और उसका विश्लेषण करना। व्याख्या देखते हैं। सोनोवॉय छोटे डिस्पोजेबल उपकरण है जिसका उपयोग पानी के नीचे ध्वनि और सोनार प्रणालियों में समुद्र में ध्वनि का पता लगाने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से पनडुब्बियों और अन्य पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। सोनोवॉय को विमान में समुद्र में गिराया जाता है या जहाज़ों या पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। वे एक पूर्ण निर्धारित गहराई तक गोता लगाते हैं और ध्वनि संकेतों को सुनना शुरू करते हैं,
जिससे संभावित पनडुब्बियों खतरों की पहचान करने में सहायता मिलती है। किसी लक्ष्य के सटीक स्थानों को इंगित करने के लिए अधिकृत सोनोबुई को एक पैटर्न में तैनात किया जा सकता है, अतः विकल्प बी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्र में ध्वनि का पता लगाना और इसका विश्लेषण करना। आज की यह डेली करंट अफेयर्स यही समाप्त होती है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप इन सभी कंटेंट के PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।